दिल्ली एनसीआर के 50 स्कूलों में बम की खबर से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने स्कूल खाली करवाए हैं और जो जरूरी काम थे वो किए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लगभग 50 स्कूलों को ऐसे ईमेल मिले हैं जिसमें कहा गया है कि स्कूल में बम रखा हुआ है। पुलिस आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरी काम थे वो कर लिए गए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है, आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी वाले ईमेल भेजे गए हैं। पहले जानकारी मिली थी कि 3 स्कूलों को ऐसे ईमेल मिले थे, फिर जानकारी मिली कि 7 स्कूलों को ऐसे मेल भेजे गए हैं। अब खबर है कि ऐसे 50 स्कूल हैं जिन्हें बम की धमकी मिली है। इनमें द्वारिका का डीपीएस, मयूर विहार फेज 1 का मदर मेरी और नई दिल्ली स्थित संस्कृति स्कूल भी शामिल है। इसके अलावा और भी कई स्कूल हैं जिनमें बम होने की सूचना मिली। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई की सुबह 6 बजे के द्वारिका के डीपीएस स्कूल में बम की जानकारी दमकल विभाग को दी गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता और दमकल की टीम लेकर मौके पर पहुंच गई। स्कूल को पूरी तरह से खाली करवाया गया और उसकी तलाशी ली गई। इसी तरह मदर मेरी स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली गई। ऐसे ही कई और स्कूलों में मेल मिला और उन सभी स्कूलों को खाली करवाया गया और अच्छे से तलाशी ली गई। बावजूद किसी स्कूल में भी बम या ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से मेल भेजा गया और जिस तरीके से पूरा स्कूल प्रशासन दहशत में आ गया, पेरेंट्स दहशत में आ गए। बच्चों की मानसिक स्थिति समझिए क्या हाल हुआ होगा जब स्कूल में बम की सूचना मिली और आनंद फानंद में स्कूल को खाली करवाया गया, बच्चों को घर भेजा गया, स्कूल की तलाशी ली गई लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल्ली के द्वारिका डीएसपी ने कहा कि टीम सर्च कर रही है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जिस आईपी सेल से मेल आया उसकी जांच की जा रही है। मेल सुबह के वक्त मिला था और इसको हल्के में नहीं लिया गया और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई थी वो की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के डीएसपी रोहित मीना ने कहा कि पुलिस कोशिश कर रही है कि पेरेंट्स घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ईमेल के आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि ईमेल देश के बाहर से भेजा गया है। मामले की जांच चल रही है। दिल्ली एनसीआर को बॉम्ब थ्रेट की फेक सूचना देने वालों पर पहचान करके इनके ऊपर आतंकी एक्ट के तहत एक्शन होना चाहिए। भले बम ना मिले लेकिन स्कूल में अफरा तफरी बच्चों की मनोदशा पर गलत प्रभाव डालती है, जो नहीं होना चाहिए। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस ने ऐसी सूचना को हल्के में नहीं लिया है और लेना भी नहीं चाहिए। इस पर जो भी वो शख्स हो, चाहे देश के बाहर या देश के अंदर, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी कोई बात नहीं है। चुनाव का माहौल चल रहा है और सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो मामला है वो स्कूलों का होता है, बच्चों की मनोदशा का होता है। ऐसे में जब स्कूल में 1-2 नहीं, स्कूल 50 से कई ज़्यादा स्कूलों में ऐसे मेल आते हैं कि उनके स्कूल में बॉम्ब रखा गया है, और समझिए उस मनोदशा को कि क्या हालत होती होगी। स्कूल प्रशासन एक तरफ, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में हैं, पढ़ने गए होंगे, उन माता पिताओं पर क्या गुजरी होगी, उन स्कूल के स्टूडेंट्स पर क्या बीती होगी। पूरी मनोदशा जो सुबह सुबह का वक्त होता है, ऐसे में स्कूलों को छावनी में तब्दील करके बॉम्ब का पता लगाना, उस मनोदशा के बारे में सोचिए कि जो बच्चे जो इन सब चीज़ों में आए होंगे, जो इन बच्चों ने इन सब चीज़ों को देखा होगा, उनके मनोदशा को समझिए कि उनके दिमाग से ये चीज़ें निकलने में कितना वक्त लगा सकता है। बॉम्ब भले नहीं मिली हो
लेकिन ये सूचना भी कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है कि 50 से ज़्यादा स्कूलों को मेल भेज कर ये डराया जाना कि आपके स्कूलों में बॉम्ब है, बचा सकते हो तो बचा लो। फिलहाल चैनल कैसा लगता है कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।